नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सोचने पर मजबूर करता है और शायद शायद थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी लगे। हम्म। सुसमाचार की ईमानदारी, या जिसे स्रोत गॉस्पेल ऑनेस्टी कह रहा है। हमारे पास आज के लिए एक ही स्रोत है, ग्रेस टू यू चैनल का एक वीडियो। हाँ, देखा है मैंने। गिविंग पीपल द होल गॉस्पेल। बिल्कुल वही। और ये मैथ्यू यानी मत्ती के सुसमाचार के चैप्टर 11 के एक हिस्से पर आधारित है। तो आज हम करने क्या वाले हैं, इस स्रोत के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये गॉस्पेल ऑनेस्टी आखिर है क्या भला, हम्म। इसे इतना जरूरी क्यों बताया गया है, और इसका उन लोगों के लिए क्या मतलब है जो ये संदेश सुनते हैं। देखिए, ये स्रोत साफ कहता है कि इस संदेश के दो पहलू हैं, एक उजला तो दूसरा स्याह भी। तो चलिए खोलते हैं इस गुत्थी को। शुरुआत ही जबरदस्त दावे से होती है कि सुसमाचार एक ही वक्त में गौरवशाली भी है और खतरनाक भी। हाँ, ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, कि कोई चीज एक साथ अनंत काल तक अमीर बनाने वाली और अनंत काल तक बर्बाद करने वाली कैसे हो सकती है। ये बात अपने आप में ध्यान खींचती है। तो सबसे पहले ये गॉस्पेल ऑनेस्टी या सुसमाचार की ईमानदारी, इसका मतलब क्या है इस स्रोत के हिसाब से। लगता है ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। इस वीडियो का आप कह सकते हैं सार यही है कि सुसमाचार को पूरी सच्चाई के साथ पेश करना ही एकमात्र सही तरीका है, कम से कम यीशु की नजर में, जैसा स्रोत व्याख्या करता है। अच्छा। आधा सच बताना या सिर्फ मन लुभाने वाली बातें कहना यहाँ बेईमानी माना गया है। और बात यह है कि सुसमाचार सुनने के बाद कोई भी इंसान वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले था। या तो वो बेहतरी की तरफ बढ़ता है या बदतरीकी। स्रोत इस सिलसिले में 2 कुरिन्थियों चैप्टर 2 का हवाला देता है कि ये संदेश कुछ लोगों के लिए जिंदगी की खुशबू है तो दूसरों के लिए मौत की बदबू। मतलब कोई बीच की स्थिति नहीं है। यानी ये कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है। और स्रोत इस बात पर भी काफी जोर देता दिखता है कि संदेश को ठुकराने के अंजाम वो गंभीर हैं। इब्रानियों चैप्टर 10 का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, कि सच्चाई जानने के बाद भी अगर कोई जानबूझकर पाप करता रहे तो उसके लिए सजा का खौफनाक इंतजार है। हाँ, और स्रोत की व्याख्या के मुताबिक सुसमाचार को सुनने के बाद ठुकराने का नतीजा सिर्फ सजा नहीं बल्कि ज्यादा गंभीर सजा है। ज्यादा गंभीर मतलब जिसे ज्यादा रोशनी मिली उससे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। इसी बात को बल देने के लिए स्रोत मैथ्यू चैप्टर 11 पद 15 का हवाला देता है, जिसके कान हो वो सुन ले। अच्छा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जो कहा जा रहा है उसे बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है। अच्छा, तो स्रोत यीशु को शुरू में कैसे दिखाता है? मैथ्यू के पहले 10 चैप्टर के आधार पर स्रोत उन्हें एक ऐसे मिशनरी के तौर पे पेश करता है जो बड़े तरस और करुणा के साथ लोगों को उद्धार का संदेश दे रहे थे, उनसे अपने ऊपर विश्वास करने का आग्रह कर रहे थे। हाँ, शुरुआत तो ऐसी ही थी। लेकिन साथ ही जैसा मैथ्यू चैप्टर 10 में बताया गया है, स्रोत ये भी दिखाता है कि यीशु ने खुले तौर पर उन्हें स्वीकार करने का न्योता दिया। मैथ्यू 10.32 और इनकार करने की कीमत भी बताई, जिसमें परिवार में फूट पड़ना या जान जाने का खतरा भी शामिल था। हाँ, वो मैथ्यू 10:34-39 वाला हिस्सा। तो संदेश में मिठास भी थी और कड़वाहट भी। फिर मैथ्यू चैप्टर 11 और 12 में लोगों के रिएक्शन सामने आते हैं, शक, उलझन, हैरानी, इनकार, यहाँ तक कि परमेश्वर की निंदा भी। लेकिन स्रोत के अनुसार इन सब में सबसे आम प्रतिक्रिया क्या थी? हाँ, ये अहम सवाल है। यहीं पर वो बाजार में खेलते बच्चों वाली कहानी आती है ना? मैथ्यू 11.116 वाली। हाँ, और ये कहानी दिलचस्प है। स्रोत इसे यूं समझाता है, बच्चे बाजार में खेल रहे हैं। उस जमाने में बाजार मतलब खेलने की भी जगह होती थी। अच्छा। वो 2 तरह के खेल खेल रहे हैं जो बड़ों की जिंदगी के अहम हिस्से थे, शादी और मातम। एक ग्रुप बांसुरी बजा रहा है जैसे शादी में होता है और उम्मीद कर रहा है कि दूसरे नाचें। ठीक। दूसरा ग्रुप मातम की गीत गा रहा है जैसे किसी के मरने पर होता है और उम्मीद कर रहा है कि दूसरे रोएं या छाती पीटें। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ना तो नाचते हैं और ना ही रोते हैं। वो किसी भी खेल में हिस्सा लेने से इनकार कर देते हैं। स्रोत के मुताबिक ये उनकी जिद्दी उदासीनता या बेपरवाही को दिखाता है। जरूरी नहीं कि वो दुश्मन हो, बस उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब दुश्मनी नहीं, बस इंडिफरेंस, उदासीनता। हाँ, बिल्कुल वही। और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु पर कैसे लागू होता है? हाँ, वही मैं पूछने वाली थी, इसका उनसे क्या कनेक्शन बनता है? मैथ्यू 11:18 से 19। तो स्रोत बताता है कि यूहन्ना आए,
मातम वाले अंदाज में। तपस्या, पश्चाताप, जंगल में रहना, एकदम रूखा व्यवहार। उनका संदेश गंभीर था। लोगों ने क्या कहा? अरे, इसमें तो दुष्ट आत्मा है, उसे खारिज कर दिया। अच्छा। फिर यीशु आए शादी वाले अंदाज में, लोगों के साथ खाते पीते मिलते जुलते खुशी का संदेश देते हुए। बिल्कुल उलट। हाँ, पर लोगों ने उन्हें भी खारिज कर दिया। बोले ये तो पेटू और शराबी है, बुरे लोगों का दोस्त है। मतलब लोगों ने दोनों को ही नकार दिया। कमाल है। स्रोत का कहना है कि लोगों ने बहाने बनाए, खुद को सही ठहराया कि भाई ये दोनों हमारे बनाए मानकों पर फिट नहीं बैठते, इसलिए हम इन्हें नहीं मानेंगे। ये वही उदासीनता है जो बच्चों के खेल में दिखती है। और यहीं पर वो बात आती है जो मैथ्यू 11:19 के आखिर में कही गई है, ज्ञान अपने कामों से सही साबित होता है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? स्रोत इसकी व्याख्या करता है कि सच्चा ज्ञान यानी परमेश्वर का संदेश या सुसमाचार अपने नतीजों से पहचाना जाता है। मतलब जिन लोगों ने इसे स्वीकार किया, उनके बदले हुए जीवन, पश्चाताप, विश्वास, अच्छे काम इस बात का सबूत हैं कि ये ज्ञान सच्चा है। और दूसरी तरफ इंसानी बहानेबाजी और खुद को सही ठहराने वाला ज्ञान बुरे कामों को जन्म देता है, जैसे यूहन्ना और यीशु पर झूठे इल्जाम लगाना। अच्छा। तो इस नजरिए से सुसमाचार का असली फैसला उसे ठुकराने वाले नहीं, बल्कि उसे अपनाने वाले और उनके बदले हुए जीवन करते हैं। ये दिलचस्प नुक्ता है कि नतीजा ही असली पहचान है। तो जब लोग संदेश को ठुकरा रहे थे, खासकर ये उदासीनता दिखा रहे थे, तब क्या हुआ? स्रोत मैथ्यू 11:20 में एक अहम मोड़ बताता है। ऐसा लगता है यीशु ने अपना तरीका बदल दिया। तरीका नहीं बदला, आप कह सकते हैं लहजा जरूर बदल गया। लहजा कैसे? स्रोत इशारा करता है कि यीशु ने संदेश देना बंद नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने उन शहरों को धिक्कारना या उन पर कह लीजिए लानत भेजनी शुरू कर दी जहां उन्होंने सबसे ज्यादा चमत्कार किए थे, पर लोगों ने पछतावा नहीं किया था। ओहो। स्रोत के मुताबिक ये करुणा से न्याय और क्रोध की तरफ मुड़ना भी गॉस्पल हॉनेस्टी का ही हिस्सा है। मतलब सच सिर्फ प्यार और दया नहीं, बल्कि न्याय और सजा की चेतावनी भी है। किन शहरों का जिक्र है यहाँ? हाँ, स्रोत खासतौर पर खुराजीन, बेतसैदा और कफरनहूम का जिक्र करता है, मैथ्यू 11:21-24 में। अच्छा। इन शहरों ने यीशु के हैरत अंगेज काम अपनी आंखों से देखे थे, फिर भी टस से मस नहीं हुए। यहीं पर स्रोत उस सिद्धांत पर जोर देता है जिसे हमने पहले छुआ था कि ज्यादा रोशनी तो ज्यादा जिम्मेदारी। बिल्कुल, जहां ज्यादा अवसर या मौका मिला हो, वहां इनकार करने पर दोष और सजा भी ज्यादा गंभीर होती है। यीशु इन यहूदी शहरों की तुलना पुराने, बदनाम मूर्ति पूजक शहरों सूर, सीदोन और यहां तक कि सदोम से करते हैं। सदोम से भी? हाँ, वो कहते हैं कि न्याय के दिन सूर और सीदोन का हाल इन शहरों से बेहतर होगा, और कफरनहूम के लिए तो कहते हैं कि सदोम का हाल उससे बेहतर होगा। बाप रे, सदोम से भी बदतर? ये तो बहुत बहुत कठोर बात है। स्रोत की व्याख्या यही है कि इससे पता चलता है कि शायद नर्क में भी सजा के अलग अलग स्तर हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किसी को सच्चाई का कितना इल्म था, कितना पता था। स्रोत का मुख्य मुद्दा ये है, उन इज्जतदार, धार्मिक दिखने वाले लोगों का अंजाम ज्यादा बुरा होगा जिन्होंने यीशु को सुना, देखा और फिर भी ठुकरा दिया, बजाय उन बदनाम गुनाहगारों के जिन्हें शायद ये मौका मिला ही नहीं। समझी। इस नजरिए से नरक उस धार्मिक व्यक्ति के लिए ज्यादा तकलीफदेह होगा जिसने यीशु को ठुकराया, बजाय उस सदोमी के जिसने भयानक पाप किए थे, क्योंकि न्याय इस बात से जुड़ा है कि आपको कितना सच पता था। इतनी कठोर चेतावनी और लानत मलानत के बाद मैथ्यू 11:25 में यीशु की प्रतिक्रिया थोड़ी हैरान करने वाली है। स्रोत बताता है कि यीशु पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, पहली नजर में जरूर अजीब लगता है, इतनी निराशा और गुस्से के माहौल में धन्यवाद। हाँ, लेकिन स्रोत इसे यीशु के अटूट विश्वास के तौर पर देखता है। उनकी व्याख्या ये है कि यीशु इसलिए स्तुति कर रहे हैं क्योंकि उद्धार आखिर में परमेश्वर की अपनी मर्जी और योजना का नतीजा है। अच्छा, वो निराश होकर हार नहीं मान रहे, बल्कि पिता की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता पर भरोसा जता रहे हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर ने सच्चाई को ज्ञानियों और समझदारों, यानी जो खुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं, अपनी धार्मिकता पर घमंड करते हैं, उनसे छिपा रखा है। और बच्चों, यानी जो लाचार हैं, विनम्र हैं, अपनी जरूरत को समझते हैं, उन पर जाहिर किया है। यानी ये एक तरह से परमेश्वर के काम करने के तरीके पर भरोसा है
कि सब कुछ उनके नियंत्रण में। बिल्कुल। स्रोत यहाँ 1 कुरिन्थियों चैप्टर 1 का हवाला देता है, जहाँ प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर ने दुनिया की मूर्ख और कमजोर समझी जाने वाली चीजों को चुना है ताकि वो ज्ञानियों और ताकतवरों को शर्मिंदा कर सकें। और ऐसा क्यों? ताकि कोई इंसान परमेश्वर के सामने शेखी न बघार सके और सारी महिमा आखिर में परमेश्वर को ही मिले। तो लोगों के इनकार के बावजूद स्रोत के मुताबिक यीशु को यह भरोसा है कि परमेश्वर का मकसद पूरा होकर रहेगा। यूहन्ना चैप्टर 6 का भी जिक्र स्रोत करता है, ये दिखाने के लिए कि उद्धार पूरी तरह से परमेश्वर की पहल और योजना पर निर्भर है। तो एक तरफ ये परमेश्वर की संप्रभुता, न्याय की चेतावनी है, और दूसरी तरफ मैथ्यू 11:28 में यीशु एक खुला निमंत्रण देते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। स्रोत इन दोनों बातों, मतलब परमेश्वर का चुनना और सबको बुलाना, को कैसे मिलाता है? क्या ये विरोधाभासी नहीं है? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। स्रोत दिखाता है कि यीशु बिना किसी झिझक के परमेश्वर की संप्रभुता की बात करने के फौरन बाद ये खुला निमंत्रण देते हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं देखा गया है। अच्छा। ये बुलावा सच्चा है, असली है, लेकिन स्रोत इस बात पर गौर करता है कि ये बुलावा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो वाकई थके हुए हैं और पाप, अपराधबोध या धार्मिक नियमों के बोझ से दबे हुए महसूस करते हैं। ये उन आत्मसंतुष्ट, बेपरवाह लोगों के लिए नहीं है जिनका जिक्र बच्चों के खेल वाले उदाहरण में था। ये उनके लिए है जो अपनी सारी कोशिशें करके हार मान चुके हैं और शांति के तलाश में हैं। और फिर वो जुए वाली बात आती है मैथ्यू 11:29-30 में, उसका क्या मतलब है? स्रोत बताता है कि जुआ उस जमाने में अधीनता या किसी के शिष्य बनने का प्रतीक था। तो जब यीशु कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, तो वो कह रहे हैं मेरे अधीन हो जाओ, मुझे अपना मालिक और गुरु मान लो। ठीक है। लेकिन ये कोई भारी भरकम गुलामी नहीं है। यीशु आगे कहते हैं क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। विश्राम कैसे? क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। स्रोत इसे पाप के बोझ या धर्मगुरुओं के बनाए कठोर नियमों के बोझ के बिल्कुल उलट बताता है। यीशु की शरण में आना, उनके सिखाए रास्ते पर चलना बोझ नहीं बल्कि सच्ची शांति और आराम लाता है, ऐसा स्रोत का कहना है। तो अगर हम मैथ्यू 11 के इस हिस्से को देखें जैसा स्रोत ने समझाया है, तो गॉस्पल हॉनेस्टी के 4 पहलू सामने आते हैं। हाँ, बताइए। पहला, एक दयालु आग्रह, जिसे बच्चों के खेल वाले उदाहरण में खुशी और मातम दोनों के संदेश थे। दूसरा, एक अकाट्य चेतावनी, यानी इनकार करने पर न्याय की गंभीर चेतावनी, जैसा शहरों को धिक्कारने में दिखा। तीसरा, एक दृढ़ सिद्धांत, यानी परमेश्वर की संप्रभुता में अटूट विश्वास कि उसी की योजना पूरी होगी, जैसा यीशु की स्तुति में दिखा। और चौथा, एक दिलासा देने वाला वादा, हाँ, यानी थके और बोझ से दबे हुओं के लिए खुला निमंत्रण और आराम का वादा। खबर नहीं बल्कि चेतावनी, परमेश्वर की योजना पर भरोसा और एक खुला निमंत्रण, सब कुछ शामिल है। बिल्कुल। चलिए इसे समेटते हैं। हमने देखा कि इस स्रोत के अनुसार सुसमाचार को ईमानदारी से पेश करने का मतलब है उद्धार के मीठे वादे के साथ साथ इनकार करने पर न्याय की कड़वी सच्चाई को भी बिना छुपाए सामने रखना। और यहाँ ये बात वाकई सोचने लायक है कि ये नजरिया कैसे उन विचारों को एक साथ लेकर चलता है जो पहली नजर में उल्टे लग सकते हैं। जैसे एक तरफ परमेश्वर का अपनी मर्जी से चुनना और दूसरी तरफ हर थके हारे इंसान को खुला बुलावा देना। एक तरफ यीशु का प्यार और तरस और दूसरी तरफ पाप और इनकार पर उनका कड़ा रुख और न्याय का ऐलान। स्रोत इन सबको सुसमाचार की पूरी और सच्ची तस्वीर का हिस्सा मानता है। तो आखिर में हमारे लिए सोचने वाली बात क्या रह जाती है? स्रोत का कहना है कि सुसमाचार का असली असर या फैसला उसे ठुकराने वालों से नहीं बल्कि उसे अपनाने वालों और उनके बदले हुए जीवन से होता है। ज्ञान अपने कामों से सही साबित होता है। ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ता है, अगर इस संदेश के संपर्क में आना वाकई इंसान को बदल देता है, या तो बेहतर के लिए या बदतर के लिए, जैसा स्रोत दावा करता है, तो फिर वो उदासीनता, वो बेपरवाही जो स्रोत के मुताबिक सबसे आम प्रतिक्रिया थी, वो असल में क्या है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या वो उदासीनता भी अपने आप में एक चुनाव है जिसका अपना नतीजा होता है? तो इस पर सोचा जा सकता है।